एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश, क्या होता है इसका मीनिंग सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है एडवेंट एंड एक्सपेंशन, मतलब किस तरह से ब्रिटिश पावर का इंडिया में, भारत में एडवेंट हुआ, आगमन हुआ, और किस तरह से ब्रिटिश पावर पूरे भारत में एक्सपांड हुई, मतलब बढ़ने लगी। तो देखेंगे हम इसमें। तो कुछ चीज़ हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले व्हाट डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कम टू इंडिया, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भारत में कैसे आई। क्लियर। इसके अलावा व्हाट वाज इंडियाज पॉलिटिकल कंडीशन, इंडिया की उस समय क्या कंडीशन थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी या जो और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो हमारे देश में आई। चलिए, तो उसके बाद हम देखेंगे हाउ डिड द ट्रेड एंड ट्रेड रिवैलिटीज स्टार्ट इन इंडिया, किस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और भी जो कंपनी उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, इनकी लड़ाइयाँ भी हुई, वॉर भी हुए, वो हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स ऑफ एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्यूरीज एंड कार्नेटिक वॉर्स, दो युद्ध हुए, एंग्लो फ्रेंच वॉर और कार्नेटिक वॉर, तो इनका क्या आउटकम हुआ वो हम देंगे। हाउ वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल, आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट था बंगाल में वो कैसे हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में किस तरह से पूरे देश में इस्टेब्लिशमेंट था बंगाल में वो कैसे हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में किस तरह से पूरे देश में आ गई, और रीजंस क्या थे ब्रिटिश लोगों के सक्सेस होने का, हमारे देश में ब्रिटिश लोग सक्सेस कैसे हुए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगी हमारे लिए कि एक अलेक्जेंडर करके था। कौन था? अलेक्जेंडर। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये कोई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं था जो आप साइंस में पढ़ते हैं, ये था अलेक्जेंडर द ग्रेट। मेनली अलेक्जेंडर ग्रीस देश का राजा था, ठीक है, उस देश का राजा था जो अलेक्जेंडर। सबसे पहले इसने हमारे देश में आक्रमण किया, और इसने जब आक्रमण किया तो वो टाइम था लगभग 326 BC। दो टर्म्स होती हैं हिस्ट्री को समझने के लिए, एक होती है BC और एक होती है क्या? AD। तो BC में जो आया था, BC आता है पहले और AD आया बाद में, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आज 2000 चल रहा है, तो आप 2000 से जैसे ही बैक जाओगे 2000 ईयर्स पीछे, तो आपके लिए क्या शुरू हो पड़ेगा? BC। क्लियर। और अभी जो 2000 है इसको आप लगाओगे आगे क्या पहचानने के लिए? AD। क्लियर। तो अभी इसमें BC में जो आया, मतलब आज से 2000 साल पहले अलेक्जेंडर हमारे देश में एक आक्रांता, एक अटैकर, एक इन्वेडर बनकर आया। क्लियर। तो उस समय क्या हुआ था जब आया ये कि भारत 16 महाजनपदों में, मतलब 16 अलग अलग टेरिटोरियल स्टेट में बटा हुआ था, जिसमें मगध भी था, ठीक है, ऐसे ये बटा हुआ था। तो जब ये भारत में आया तो ज़रूरत की चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी भारत की सोना चांदी हीरे मोती सब ले गया अपने साथ। इसके जाने के बाद बहुत सारे दुनिया के किंग्स को यह पता चल गया कि हम कैसे भी करके भारत पर आक्रमण कर सकते हैं, और हम वहाँ के जो वेस्ट रिसोर्सेज हैं, यूज़फुल रिसोर्स, उनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो फिर शुरुआत हुई लोगों के इन्वेजन की, राजाओं के इन्वेजन की। तो कौन कौन से थे वो? तो वो थे यहाँ पर एक दिया हुआ है जो शक, हून, मंगोल, ये कुछ राजा थे। क्लियर। ये सब राजा धीरे धीरे भारत पर आए, इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, बहुत सारी बेशकीमती रिसोर्सफुल चीज़ें यहाँ से वो लेते गए, और इसके बदले में यहाँ पर भारत की जो सोशल कल्चरल लाइफ थी उसमें भी चेंज आने लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेडर्स थे जो हमारे देश से जाने के बाद अपने उनके गवर्नर्स को, उनके राज करने वाले लोगों को, या फिर कुछ लोगों को, सैनिकों को भारत में छोड़ गए थे। तो इस तरह से भारत में ये चेंज होता रहा। अभी सबसे ज़्यादा चेंज जो देखने को मिला वो हमको देखने को मिला कब? जब भारत में कुछ मुग़ल डायनेस्टी का आक्रमण होता है। तो मुग़ल डायनेस्टी का मतलब कैसे होता है कि मुग़ल डायनेस्टी मेनली ये मानी जाती है कि 1526 में, 1526 में AD, ये आप ध्यान रखिएगा, बाबर ने इसकी स्थापना करी थी। तो मुग़ल डायनेस्टी आई, मुग़ल डायनेस्टी जब आई तो उसने पूरे भारत पर धीरे धीरे अपना एम्पायर बनाया। मुग़ल डायनेस्टी के भी धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट्स होते गए, उस टाइम के राजपूतों से, उस टाइम के सिख से, ठीक है, मराठाओं से, ये चलता रहा। उसके बाद
ये सब हुआ। इसी बीच में कुछ और लोग भी आए, जैसे अहमद शाह अब्दाली आए, अहमद शाह अब्दाली है, ये लोग राजा लोग आते रहे हिंदुस्तान में। कंडीशन ये क्रिएट हुई कि अहमद शाह अब्दाली के आने के बाद मुगल्स थोड़े से कमज़ोर पड़ गए, लेकिन फिर भी मुग़ल अपनी पावर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा सक्षम थे। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जब आता है जब भारत में यूरोपियन कंपनीज़ का आगमन होता है। अब यूरोपियन कंपनीज़ 4, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो जब वो यूरोपियन कंपनीज़ भारत में आई तो उन्होंने किस तरह से भारत की फ्रीडम को छीना, भारत की सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस को चेंज किया, देश को बुरी तरह से लूटा और देश से, भारत से पैसा इकट्ठा करके कमा के बेनिफिट्स ले लेके यूरोप में भेजते गए। इसलिए हमारे देखते हैं कि एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कह सकते हम, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा सक्षम है। क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सपांशन कैसे हुआ ब्रिटिशर्स का। तो सबसे पहले कौन आया भारत में, तो मैंने आपको 4 कंपनीज बताई थी। उनमें से जो पहली कंपनी थी वो थी कौन, पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ कौन थे, पुर्तगीज़ थे जो पुर्तगाल देश से आए थे। कहाँ से आए थे, पुर्तगाल देश से आए थे। क्लियर। तो पुर्तगाल देश से आए थे पुर्तगीज़, इसलिए इनको बोला गया क्या, पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ों में एक सेलर था जिसका नाम था, बहुत फेमस है वो व्यक्ति, जिसका नाम था क्या, वास्को डे गामा। क्या था, वास्को डे गामा। वो 1498 को 1498 1498 एडी में आया, और वास्को डे गामा ने भारत में आकर यह पता किया कि यूरोपियन कंपनीज या यूरोपियन लोग समुद्र के रास्ते से भी, सी रूट के थ्रू भी भारत में आ सकते हैं। तो इस तरह उसको पता चला कि भाई हम यूरोपियन कंपनीज या हम यूरोप वाले हैं तो हम भारत में अपना व्यापार समुद्री रास्ते से शुरू कर सकते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे जब वास्को डे गामा के साथ और भी लोग आए तो भारत के राजाओं ने, भारत के एम्परर्स ने उनका स्वागत करना शुरू कर दिया। वो समझ रहे थे भारत के लोग कि शायद ये अच्छे लोग हैं पुर्तगीज़, ये हमारे लिए सुविधाएं, ट्रेड, व्यापार को भारत के बढ़ाएंगे। और इस तरह से भारत में एक नया ट्रेड एरा, एक नया ट्रेड रूल, एक नया ट्रेड रिलीजन शुरू हो गया। क्लियर। अभी इसमें पुर्तगीज़ में कुछ चीज़ें हम समझेंगे, जैसे पेड्रो अल्फ्रेस कैब्रल, ये अपने 13 शिप्स के साथ भारत में आया। तो इसने भारत में कहाँ कहाँ अपना बिजनेस सेटअप किया, तो उसने किया कहाँ पर, एक तो कैलीकट में, दमन, दीव और हुगली। ये कुछ 4-5 जगहों पर पुर्तगीज़ ने अपना बिजनेस सेटअप किया। अभी ये जगहों पर, इन्हीं जगहों पर क्यों किया, क्योंकि जो भी मैंने आपको शहरों के नाम बताया, जगहों के नाम बताए, ये सभी नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किससे टच है, इनकी जो सरफेस बाउंड्री है वो किससे रिलेवेंट है, वो जुड़ी हुई है किससे, सी से, समुंदर से। ठीक है। तो उस केस में इन्होंने यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप किया, जिससे ईजीली पूरे देश में ना घुसकर भारत के कुछ शहरों से अपना बिजनेस को, अपने एम्पायर को, ट्रेड को आगे बढ़ा सकें। उसके अलावा आगे कुछ और बातें भी हैं इसमें। फिर अभी एक फ्रांसिस्को ड अल्मीडा, और ये एक एक्चुअली पुर्तगीज़ नाम है, तो पुर्तगीज़ गवर्नमेंट ने इसको फर्स्ट वाइसरॉय बनाकर भारत में भेजा। कब भेजा, 1505 में। ठीक है। इस व्यक्ति को पुर्तगाल सरकार ने या पुर्तगीज़ गवर्नमेंट ने भारत भेजा। इस व्यक्ति ने धीरे धीरे इन 4-5 शहरों का नाम जो मैंने आपको बताया, इनके अलावा भारत में और जगहों पर भी कंट्रोल करना, अटैक करना शुरू कर दिया। क्या क्या किया है इसने, इसने एक यूसुफ अली शाह थे। कौन थे, यूसुफ अली शाह। ये उस टाइम पर गोवा, जिसको आप आज गोवा बोलते हो, तब भी वो गोवा था, वहाँ पर ये अपना राज करते थे। तो इसने क्या किया, गोवा राज्य को यूसुफ अली शाह से छीन लिया। ठीक है। इसके अलावा दमन है, सलसट है, ये कुछ जगहों पर भी इसने अपना पूरा बिजनेस एम्पायर शुरू कर दिया। और लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1515 ये व्यक्ति कब आया, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा 1505 में। दोनों के बीच में टाइम कितना हो गया, 10 साल।
10 साल में इस व्यक्ति ने लगभग भारत की इम्पोर्टेंट शहरों पर अपना कब्जा कर लिया था और पुर्तगीज़ गवर्नमेंट का जो बिज़नेस था भारत में वो बहुत तेज़ी के साथ चलने लगा था। अभी इसी बीच में कुछ और चेंज आया। क्या चेंज आया? फिर आए हमारे देश में डच। कौन आए? डच। कौन थे डच? डच बेसिकली वहाँ के निवासी थे। उस जगह को क्या बोलते हैं हम? हॉलैंड। क्या बोलते हैं? हॉलैंड। मतलब डच कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। तो डच फिर पुर्तगीज़ का हमारे देश में आए। क्यों आए? क्योंकि भाई ये डच हैं, पुर्तगीज़ हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, ये सब लोग कहाँ के थे? ये थे कहाँ के? यूरोप के। और एक के बाद एक सबको जैसे खबर मिलती है हर चीज़ की, वैसे ही मिलती गई। पुर्तगीज़ के बाद डच को पता चला भाई कि पुर्तगाली अपना बिज़नेस कर रहे हैं भारत में बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, पानी की अच्छी सप्लाई है, ठीक है, लेबर जो है वो बहुत सस्ता है, काम करने के लिए मज़दूर मिल जाते हैं हमको आसानी से। तो डच लोगों ने भी अपना एम्पायर क्या किया यहाँ पर शुरू कर। स्टार्टिंग कब हुई? 1602 में। 1602 में डच लोग आने लगे। ये 1602 है, 1602। इसमें डच ने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर भारत में ओपन किया और इस ट्रेडिंग सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए डच और पुर्तगीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगे। बिकॉज जो डच और पुर्तगीज़ थे वो ये चाहते थे कि हमारा बिज़नेस केवल हम ही चलाएं। मतलब पुर्तगीज़ कंपनी ये चाहती थी कि बिज़नेस केवल पुर्तगीज़ चलाएंगे पूरे भारत में, और डच ये बोलते थे कि नहीं, बिज़नेस हम भी चलाएंगे। तो बस ये लड़ाइयाँ एक दूसरे के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा। कॉन्ट्राडिक्शन होता रहा, छोटे मोटे वॉर्स भी हुए, लेकिन फाइनली डच को परमिशन मिल गई भारत के एम्परर्स के द्वारा, उस टाइम के किंग्स के द्वारा, अपना बिज़नेस को, एम्पायर को बढ़ाने में। तो इन्होंने भी कुछ जगहों को अपने कब्जे में ले लिया। वो जगहें कौन कौन सी थीं? तो वो जगहें थीं आपके लिए, एक तो है गुजरात, बंगाल, कोरोमंडल कोस्ट जो है, बिहार, उड़ीसा, ये सब जगहों पर डच लोग भी अपना बिज़नेस करने लगे। इन लोगों ने कुछ फैक्ट्री ओपन करी। उन फैक्ट्रियों में ये इंडिगो हुआ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? नील। उस टाइम पर कपड़े जो बनते थे ब्रिटेन में और जो पूरे यूरोप में, उन कपड़ों के लिए कलर करने के लिए इंडिगो की खेती की जाती थी भारत में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा। इसका एक लड़ाई भी है हिस्ट्री में, इंडिगो वॉर जिसको बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ और जगहों पर भी अपना बिज़नेस शुरू किया। राइस, अफ़ीम वगैरह का भी इन्होंने बिज़नेस शुरू कर दिया। अभी डच लोगों ने एक गोल्ड कॉइन भी भारत में इंट्रोड्यूस किया था, जिसको बोलते हैं कि अपन पैगोडा। क्या बोलते हैं? पैगोडा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। तो पैगोडा नाम का गोल्ड कॉइन किसने इश्यू किया था? तो डचों ने किया था। तो क्वेश्चन क्या होगा? द पैगोडा गोल्ड कॉइन वॉज इश्यूड बाय। तो आंसर विल बी डच। क्लियर? DUTCH। Now, the entry of English East India Company proved to be a fatal blow to Dutch company in India। अब फिर वही लड़ाई शुरू हो गई। डच के बाद पता चल गया कि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, मतलब ये कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। इनको पता चल गया कि भाई डच लोग भारत में अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो ये भी आने लगे फिर। और जब ये आए तब इन्होंने डचों को भी और पुर्तगीज़ दोनों को ही हरा दिया। और फाइनली कौन सा बिज़नेस शुरू होने लगा भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इतना आसान नहीं था, इसकी आगे भी कुछ चीज़ें हुई, वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या? एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इंग्लिश इन इंडिया, इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। ये आई तो अदर यूरोपियन कंट्रीज, जैसा मैंने बताया आपके लिए, ब्रिटिशर्स लोग भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी भारत में आने लगे। इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी की स्थापना ब्रिटेन के कुछ ऐसे वाले लोगों ने शुरू की थी इस कंपनी को, और 31 दिसंबर 1600 को ये स्टार्ट हुई थी। उसके बाद वहाँ की जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उनका नाम था क्या? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ।